गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत दिनों से 12वीं की वीडियो बन रही थी और 10वीं की भी कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर 10वीं क्लास का भी वीडियो बनाया जाए। तो इसीलिए मैं मां साइंस ट्यूटोरियल जगदीशपुर के संचालक सुजय कुमार सिंह सारे विद्यार्थियों के एनर्जी को देखते हुए मैंने सोचा कि अब आज से 10वीं का भी वीडियो बनाऊं। आज मेरा 10वीं के क्लास फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि पसंद आए वीडियो और आपको नोट्स लेना हो तो आप हमारे कोचिंग से ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपके सामने लिखा गया है, आप आकर कोचिंग से नोट्स ले सकते हैं। और सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, हर साल की भांति पिछले साल कोरोना में, उस महामारी में भी हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ तक कि हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। 421 नंबर, 423 नंबर, यानी कि विभिन्न विद्यार्थियों ने 400 से ऊपर नंबर लाए हैं, जिसमें कुछ मेरे वैसे भी विद्यार्थी हैं जो 99% मैथमेटिक्स में लाए हैं। कुछ मेरे वैसे भी विद्यार्थी हैं जो 96% लाए हैं, जो हमारे गरिमा को बरकरार किए हैं, जिसको मैं तहे दिल से बहुत आदर और सम्मान करता हूं कि वैसे वैसे विद्यार्थी मेरे पास पढ़े हैं जो मेरा नाम रोशन किए हैं। जिसमें कुछ का नाम मुझे याद है, न्यूटन कुमार, किल्टन कुमार, विशाल कुमार, आशीष कुमार, निशिकांत कुमार और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मां साइंस के गौरव को बरकरार रखा है। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे के भी विद्यार्थी इस गौरव को ऐसे बनाए रखेंगे। और इससे हमें बहुत एनर्जी मिलता है कि मेरे विद्यार्थी मेरे नाम को दिन प्रतिदिन ऊंचे करते जा रहे हैं। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, यदि उसका विद्यार्थी अच्छी अच्छी उपलब्धियां धारण करे, अच्छी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करे, अच्छे अच्छे जगह पर सेटअप हो, उससे बड़ा मेरे लिए खुशी का दिन क्या हो सकता है। यानी कि उस दिन मुझे बहुत गौरव होगा जिस दिन मेरे विद्यार्थी एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करके एक अच्छे कुर्सी पर अपना अधिकार जमाएगा। जैसे मेरे विद्यार्थी विभिन्न राज्यों में पाए जाएंगे, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन मेरे विद्यार्थी इस भारत के हर एक राज्य में मैं जाऊं तो मेरे 10 क्या मेरे 100 विद्यार्थी मुझे मिले और जो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार नमस्कार सर बोल देंगे। उस दिन मैं करोड़पति क्या, मैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी सर से भी मैं अपने को ज्यादा गौरव महसूस करूंगा, क्योंकि एक शिक्षक के लिए रुपया कुछ नहीं होता है। एक शिक्षक आदर का भूखा रहता है और हम शिक्षक वर्गों को सिर्फ और सिर्फ इज्जत और आदर चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मेरे 10वीं के विद्यार्थी आप परेशान ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और सिर्फ मैं एक और सूचना देना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स का ही वीडियो नहीं चलेगा, इकोनॉमिक्स का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको भूगोल का भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको राजनीतिक शास्त्र का भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको फिजिक्स का भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको बायोलॉजी का भी क्वेश्चन मिलेगा। और हमारा पढ़ाया गया क्वेश्चन ऐसा मिलेगा और ऐसा मैं पढ़ाऊंगा आपको कि आपको एग्जाम में थोड़ा भी हिचक ना हो। सिर्फ और सिर्फ मेरे विद्यार्थियों से एक मेरा निवेदन है कि मैं जितना पढ़ाऊं बाबू, आप उसे नोट करते जाएं और स्क्रीनशॉट लेते जाएं और उस चीज को प्रतिदिन पढ़ते जाएं। और प्रतिदिन पढ़ने के बाद रिवीजन भी बरकरार रखें और तब जाके आप एग्जाम में बैठिएगा, अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा, बहुत कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा। जिस दिन आप एग्जाम में बैठकर घर आएंगे उस दिन आपको मालूम चलेगा कि सुजय सर ने क्या मुझे पढ़ाया था। और ऐसे नहीं, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है, वादा है मेरा कि आप मेरा वीडियो को देखिए, हर एक विषय के वीडियो को देखिए, मुझे प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरा एनर्जी बढ़ेगा। मैं आपको इसके बाद फिजिक्स का वीडियो दूंगा, केमिस्ट्री का वीडियो दूंगा, इकोनॉमिक्स का वीडियो दूंगा, भूगोल का वीडियो दूंगा, नागरिक शास्त्र का वीडियो दूंगा, एक मैं अलग फैकल्टी रखा हूँ संस्कृत का भी वीडियो दूंगा, यहाँ तक कि उर्दू का भी मेरे पास टीचर है, उर्दू का भी वीडियो दूंगा, हिंदी का भी वीडियो दूंगा। मैं सारे वीडियो को आपके पास दूंगा, बस आप मेरे मेहनत को देखिए। आपकी सफलता ही हमारी जीत है। इस गर्मी में सब कोई बैठे हुए हैं, सब कोई घर पे आराम कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा पढ़े और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। समझ जाइए कि हाँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत होता होगा, आप देख रहे हैं
देख रहे हैं शिक्षक जात बहुत गरीब होता है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, शिक्षक जात बहुत गरीब होता है। पसीना चू रहा है, मैं इसे पोंछ रहा हूँ, आपके सामने मैं मार्कर और बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ। एलईडी नहीं है मेरे पास, और ये एलईडी भी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ कैसे होगी, आप चाहिएगा तो। क्योंकि सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था तो मेरे पास बेंच भी नहीं था। आप ही मेरे वो विद्यार्थी हैं जो मेरे पास तिरपाल पे बैठकर पढ़े हैं, और आप ही का ये योगदान है कि आज मां साइंस में आपके बदौलत 150 बेंच लगे हुए हैं। तो आप ही वो विद्यार्थी हैं जो आज मेरे 200 सब्सक्राइबर हैं। आप ही वो विद्यार्थी हैं कि आपका प्यार रहेगा तो कल 2000 सब्सक्राइबर होंगे। तो क्या कल 2000 सब्सक्राइबर आप पहुंचाइएगा तो मुझे भी कुछ पैसा मिलेगी। तो क्या मैं यहाँ पर एलईडी नहीं लगाऊंगा? जरूर लगवाऊंगा मेरे विद्यार्थियों। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार दें और त्रिकोणमिति को समझें। आज से मेरा फर्स्ट वीडियो है और ज्यादा से ज्यादा बस आपकी प्यार, दुआ और आशीर्वाद की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मैं लास्ट में एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थी के पास तो ये वीडियो जाएगा ही, उनके अभिभावकगण के पास भी जाए तो उनको मैं हृदय से यही से मैं नमन करता हूँ। और मेरे बड़े भाइयों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, अभिभावकगण से भी बोलना चाहता हूँ कि आपके बच्चे 10वीं में हो, उन्हें आप बोलिए कि सर का वीडियो देखो, कहीं भी पढ़ते हो समझ में आए। उसके बाद आप ध्यान से उसको समझें, और उससे भी ज़्यादा त्रुटि हो तो आपको पढ़ने की यदि शौक करे तो मेरे इंस्टीट्यूट पर आकर, जुलाई से इंस्टीट्यूट खुल रहा है सरकार के निर्देश अनुसार, तो आप आकर पढ़ भी सकते हैं। और एक और सूचना देना चाहता हूँ, वैसे विद्यार्थी जिनके पिता नहीं है वे मेरे इंस्टीट्यूट में मुफ्त में आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और लॉकडाउन के बाद आप लोग आकर पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी जिद है। और शिक्षित बने और विकसित बने मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों। मैं आज इतना बात इसलिए बोला क्योंकि 10वीं के विद्यार्थी के लिए आज फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए हम लोग अपने चैनल पर चलते हैं। क्लास फर्स्ट है त्रिकोणमिति का, यानी कि 10वीं के विद्यार्थी इसे ध्यान से देखें। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनमेट्रिक। ट्रिगोनमेट्रिक हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है मां साइंस ट्यूटोरियल बाय सुजय सिंह। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा मोबाइल नंबर हुआ 7765803821। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप कोई भी संदेह हो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने संदेह को जाहिर कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए हम लोग त्रिकोणमिति की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति की दुनिया में चैप्टर का नाम है ट्रिगोनमेट्री। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति, यानी चैप्टर को नाम है त्रिकोणमिति, इसका हिंदी होता है ट्रिगोन, इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। सॉरी, ट्रिगोनमेट्री का जो पिता थे, ट्रिगोनमेट्री का जिसने आविष्कार किया, जिसने ट्रिगोनमेट्री को लिखा, जिसने त्रिकोणमिति का जन्म दिया, उसका क्या नाम था बाबू? यानी कि फादर आर्यभट्ट थे। कोई आपसे पूछेगा त्रिकोणमिति का पिता का क्या नाम था? आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति का पिता का क्या नाम था बाबू? आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति का पिता का क्या नाम था? आर्यभट्ट। यानी कि सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनमेट्री पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। इसके पिता का क्या नाम था बाबू? आर्यभट्ट। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। त्रिकोणमिति का पिता का क्या नाम था? मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, आर्यभट्ट। ट्रिगोनमेट्री जो है 2 ग्रीक शब्द को मिलाकर, त्रिकोणमिति जो है 2 ग्रीक शब्द को मिलाकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार 2 ग्रीक शब्द से बना है। सबसे पहला जो ग्रीक शब्द है ट्रिगोनन, 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 और प्लस में क्या होता है? मेट्रन। ट्रिगोनन और मेट्रन। त्रिकोणमिति के पिता आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति जो है ट्रिगोनमेट्री 2 ग्रीक शब्द से बना है, ट्रिगोनन और मेट्रन से। ट्रिगोनन और मेट्रन से। ट्रिगोनन का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज। और मेट्रन का अर्थ क्या होता है? मां। ध्यान से देखिएगा, यानी कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे 10वीं के विद्यार्थी, ट्रिगोनमेट्री चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनमेट्री, ट्रिगोनमेट्री के जो पिता थे उनका क्या नाम था? आर्यभट्ट। ट्रिगोनमेट्री जो है 2 शब्द से, ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ट्रिगोनन अब प्लस में मेट्रन। ट्रिगोनन का हिंदी क्या होता है? त्रिभुज। और मेट्रन का हिंदी क्या होता है? मां। ट्रिगोनन का हिंदी त्रिभुज और मेट्रन का हिंदी क्या होता है? मां। अब इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं कि परिभाषा क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम
त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा, कोनों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्न का अध्ययन करते हैं। दिमाग से एकदम सोचिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजा, कोनों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजा, कोनों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। फिर से एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूं। आज हमारा चैप्टर जो चालू हुआ है उसका नाम है ट्रिगोनमेट्री, ठीक है, जिसको ट्रिगोनमेट्री से हम शुरुआत करते हैं। तो ट्रिगोनमेट्री के पिता आर्यभट्ट थे। जो ट्रिगोनमेट्री है वो ग्रीक शब्द के दो शब्द से बना है, ट्रिगोनन प्लस में मेट्रन। ट्रिगोनन का हिंदी होता है त्रिभुज और मेट्रन का हिंदी होता है माप। इसका परिभाषा होता है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं, कोनों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं, कोनों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। लिखने वाले इतना देर बोले हैं तो लिख लिए होंगे, आप लोग इसे जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट कर लें और इसे लिख लें। फिर मिलते हैं हम लोग आगे। हाँ तो बाबू आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए थोड़ा सा लाइन कट गया है तो वीडियो में थोड़ा सा इशू आएगा। स्क्रीन पर थोड़ा सा या तो चेहरे पे लाइट कम आएगी या बोर्ड पे लाइट कम आएगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको बताया त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति कौन कौन शब्दों से बना है, इसके पिता कौन है। अब त्रिकोणमिति का परिभाषा मैंने बताया कि त्रिकोणमिति में कोनों की माप के बारे में अध्ययन करते हैं, भुजाओं का अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में जो चैप्टर है इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में भी सबसे पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए आपके समक्ष समकोण त्रिभुज बना हुआ है ABC। एक कोण ये 90 डिग्री का है और एक यहाँ पर जो कोण है C ये थीटा है और ये A है और B 90 डिग्री का दिया है। यानी कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने जो कोण होता है, जो भुजा सीढ़ी की तरह झुका हुआ है, उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा सीढ़ी की तरह झुका हुआ होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। और 90 डिग्री के समानांतर वाले भुजा को यानी कि B के सामने A है, B के सामने A है जिसे हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को हम आधार कहते हैं। आप ध्यान से एक बार सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। यानी कि फिर से मैं बता रहा हूं, यानी कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होना सबसे पहले जरूरी है। समकोण त्रिभुज हम उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यानी कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा सीढ़ी की तरह, बांस की सीढ़ी, पहले जमाने में होता था बांस का सीढ़ी, बांस के सीढ़ी की तरह जो झुका है जो भुजा, उसको हम हाइपोटेन्टेनियस या कर्ण कहते हैं। हाइपो यानी कि आप सीधी सी बात जानिए, 90 डिग्री के सामने जो सीढ़ी की तरह झुका हुआ है उसे हम कर्ण कहते हैं। जो इस थीटा के सामने है उसको हम लंब कहते हैं और जो नीचे है उसको हम आधार कहते हैं। फिर आपके सामने दूसरा मैंने फिगर बनाया है।
फिर यहाँ पर इस फिगर को मैंने उलट दिया, 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया आपका कर्ण, इस थीटा के सामने जो है ये क्या हो गया बाबू आपका लंब, और इसको हम क्या कहेंगे आधार। यानी कि इंग्लिश में इस कर्ण को हम शॉर्ट में एच कहते हैं, इस आधार को हम बी कहते हैं और इसको हम पी कहते हैं। वैसा ही इस कर्ण को हम एच कहेंगे, इसको पी कहेंगे, इसको बी कहेंगे। फिर से एक बार मैं रिवीजन कराना चाहता हूं, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समकोण त्रिभुज का सबसे पहले हमें डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है और जो 90 डिग्री के सामने सीढ़ी की तरह जो भुजा होती है झुकी हुई, बांस के सीढ़ी की तरह जो भुजा झुकी हुई होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, और ये थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं और सबसे नीचे वाले को हम आधार कहते हैं। कर्ण को हम शॉर्ट में एच कहते हैं, लंब को हम शॉर्ट में पी कहते हैं, आधार को हम शॉर्ट में बी कहते हैं। दूसरा फिगर से हम देखते हैं, इसमें भी मैंने इसको त्रिभुज को उठाकर रखकर इस तरह पलट दिया तो फिर ये 90 के सामने कर्ण आ गया यानी कि एच, और ये थीटा के सामने लंब यानी कि पी, और सबसे नीचे वाला आधार यानी कि बी हुआ। आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोटबुक में अपना नोट करें, फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। यदि आप बाबू 2 फिगर से नहीं समझे होंगे तो तीसरे फिगर से समझिए कि लंब, आधार और कर्ण क्या है। फिर मैंने एक फिगर को आपके सामने ड्रॉ किया है, पी क्यू आर। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण, तो ये क्या हो गया आपका बाबू कर्ण यानी कि एच। थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं पी, और जो नीचे बच गया क्या होता है आधार, यानी कि इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बी। एक आप ट्रिक लिख लीजिए, यानी कि ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कि 90 डिग्री के सामने बराबर कर्ण यानी कि एच, 90 डिग्री के सामने बराबर कर्ण, थीटा के सामने बराबर लंब यानी कि पी, और जो बच गया बराबर आधार यानी कि बी। फिर से एक बार समझिए, यानी कि जब भी समकोण त्रिभुज दे दे तो 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, और जो नीचे बच गया आधार। कर्ण को हम एच से सूचित करेंगे, लंब को हम पी से सूचित करेंगे और आधार को हम बी से। इस चीज का हम एक शॉर्ट लिख दिए हैं ट्रिक, 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी कि एच, थीटा के सामने यानी कि लंब यानी कि पी, और जो बच गया यानी कि आधार यानी कि बी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी जल्दी अपने नोटबुक में आप लोग लिख लें। तो चलिए कुछ फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है का फिगर दिया हुआ है, जिसमें ये कर्ण हुआ यानी कि एच, और ये लंब हुआ जिसको हम पी कहते हैं, ये आधार हुआ जिसको हम बी कहते हैं। फॉर्मूला से पहले आप लोग कुछ बेसिक चीज को जानेंगे। ठीक है, किसी को कोई त्रुटि ना हो तो मैं इस चीज को मिटा सकता हूं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूला को जानने से पहले कुछ बातों को हमें जानना होगा, 4 लाइन को जानना होगा। एक नंबर बात क्या कर रहा है, प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस, माइनस बराबर के उधर जाता है तो प्लस, प्लस बराबर के उधर तो माइनस, और माइनस बराबर के उधर जाता है तो प्लस। स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट, और रूट बराबर के उधर जाता है तो स्क्वायर। ये 4 बात को आप लोग अपने दिमाग में
डाल लीजिएगा, एकदम दवा की तरह, रिवाइटल की तरह यह काम करेगा। फिर से मैं इस बात को रिवीजन कराना चाहता हूं। प्लस बराबर को उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस बराबर को उधर जाएगा तो प्लस, स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट, और रूट बराबर को उधर जाएगा तो स्क्वायर। सबसे जो पहला फॉर्मूला होता है जिसको हम पाइथागोरस का भी प्रमेय कहते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि बार बार मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हैं इस बात को। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब यह हुआ, ये कर्ण जो भुजा है इसका स्क्वायर लंब भुजा और आधार भुजा के योग के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि फिर से मैं बात को रिवीजन करना चाहता हूं, यानी कि कर्ण भुजा का जो स्क्वायर होगा वो लंब भुजा के स्क्वायर और आधार भुजा के स्क्वायर दोनों के योग के बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा। वही बात को यहां पर कहा गया है, पाइथागोरस ने इस परिमेय को दिया था, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण भुजा का स्क्वायर बराबर होगा लंब भुजा के स्क्वायर के प्लस आधार भुजा के स्क्वायर के। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। शॉर्ट भाषा में आप एक जान लीजिए, लास्ट बोल रहे हैं, यानी कि बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर। बड़का का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर। यहां से हम लोग चलते हैं, यानी कि आपका यह हुआ आपका मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला यह हुआ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर है, हमको सिर्फ एच चाहिए, तो अभी ऊपर लिखा था कि स्क्वायर जब बराबर उधर जाता है तो रूट, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से आपका एच स्क्वायर भी हो गया और एच भी हो गया, दोनों हो गया, एक नंबर फॉर्मूला, और ये हो गया आपका 2 नंबर फॉर्मूला। फिर यदि किसी बच्चा को जरूरत पड़ गया लंब निकालने का, लंब का स्क्वायर निकालने का, तो आप सिंपल सा लंब को यहीं पर रहने दीजिए, यानी कि पी स्क्वायर, और लंब की हमको जरूरत है तो यहीं पर रहने देंगे। इस आधार को बराबर के उधर भेजेंगे, इस आधार को बराबर के उधर भेजेंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। यानी कि इस आधार को बराबर के उधर भेजे तो पहले से एच स्क्वायर है और ये प्लस में है, और बराबर के उधर गया तो कथी में हो गया बाबू, माइनस में, यानी कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ से तो पी स्क्वायर है, सिर्फ हमको पी की जरूरत रहेगी, तो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर ये 4 हो गया। ये स्क्वायर जब उधर गया बराबर के तो रूट। अब किसी बच्चा को यदि लंब की जरूरत ना हो, सिर्फ आधार की जरूरत हो, तो आधार को यहीं पर रहने देगा और इस लंब को फिर बराबर के उधर भेज देगा। आधार को इसी मेन फॉर्मूला में यहीं पर रहने देगा और आधार को यही रहने देगा और इस लंब को उधर भेज देगा, यानी कि आधार वही रहने देगा। तो बी स्क्वायर बराबर, इसको जब उधर भेजेगा तो एच स्क्वायर, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में पी स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सिर्फ आधार चाहिए तो b बराबर स्क्वायर जब बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कि फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6 आपके पास एक है, यह है मेन फॉर्मूला। यानी कि आपको सिर्फ याद होना चाहिए ये मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला को मैं बॉक्स के अंदर कर दे रहा हूं, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ आपका मेन फॉर्मूला। यहां से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो सिर्फ एच बराबर ऊपर मैंने लिखा था स्क्वायर जब बराबर को उधर जाएगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमको यदि जरूरत पड़ गया पी स्क्वायर निकालने का तो पी स्क्वायर यही रहने देंगे, मेन फार्मूला पर ही देखेंगे बार बार। जब भी फार्मूला जनरेट करना होगा, जब भी फार्मूला आपको बनाना होगा तो मेन फार्मूला आप वही रहने दीजिएगा, मेन फार्मूला पर से ही सेटिंग होगा। अब हमको जरूरत पड़ गया
यहाँ से कि पी स्क्वायर का, तो इसको इधर भेज देंगे, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ पी चाहिए तो स्क्वायर को रूट में कर देंगे, बराबर किधर भेजेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अब हमको जरूरत पड़ गया बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर बराबर इसको फिर इधर भेजेंगे तो एच स्क्वायर और प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में पी स्क्वायर। सिर्फ b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है बाबू, फिर कल हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पर इसी जोश और उत्साह के साथ, यानी कि इससे आगे की पढ़ाई की ओर। आप लोग 10वीं के विद्यार्थी, इतना आज भर आप लोग देखिए और अच्छे से इस फॉर्मूला को याद करें। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो मुझसे पूछे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे नंबर पे कॉल करें। और यदि आपको पूरा त्रिकोणमिति का 10वीं के विद्यार्थी को नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पर, अभी ऑफिस खुला रह रहा है, अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है, सरकार के निर्देश अनुसार ही हम क्लास ऑफलाइन क्लास चालू करेंगे, क्योंकि हम सरकार से अलग नहीं है। जब सरकार निर्देश करेगी तो ऑफलाइन क्लास चालू होगी। अभी आपको यदि नोट्स की आवश्यकता है, जिन विद्यार्थियों को 10वीं की नोट्स की आवश्यकता है जो देख रहे हैं, आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट पर, ऑफिस खुला रह रहा है, सुबह 6 से लेकर 10 के बीच में आकर इसके सारे नोट्स को, त्रिकोणमिति के नोट्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम कल। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, बाय।